हेलो बच्चों, सार्वजनिक सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th सीबीएसई के अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग कंटिन्यूअसली रिवीजन के तौर पर सारे सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट हम करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सिविक्स का पहला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ये भी हो चुका है। और आज हम लोग इकोनॉमिक का पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम डेवलपमेंट है। ओके, क्या नाम है? डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। तो इसके हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ, ब्रिंग इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंजेस में ये ग्रोथ लाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज में ग्रोथ लाने की काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ओवरऑल हम काम देखेंगे कि आप अगर हम कंटिन्यूअसली कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें कंटिन्यूअसली तरीके से बढ़ोतरी हो रही है या उसमें ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेवलपमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अब हम डेवलपमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम इकोनॉमिक ग्रोथ लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं इसको? इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा सोशल प्रोग्रेस। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और सोशल प्रोग्रेस क्या होता है। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंक्रीज इन पीपल्स इनकम को ही हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली तरीके से पीपल्स अपनी इनकम को जब इंक्रीज करेगा, इस इंक्रीज को ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। ओके, दूसरा हम सोशल प्रोग्रेस करेंगे, पढ़ेंगे। सोशल प्रोग्रेस क्या होता है? तो सोशल प्रोग्रेस में एक इंडिविजुअल व्यक्ति का डेवलपमेंट ना होकर पूरे सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका विकास को, उनके डेवलपमेंट को हम यहाँ क्या बोलेंगे? सोशल प्रोग्रेस बोलेंगे। तो इस सोशल प्रोग्रेस में क्या क्या होता है? तो इस सोशल प्रोग्रेस में लिटरेसी, हेल्थ और पब्लिक सर्विस के प्रोविजंस का कंटिन्यूअसली तरीके से ग्रोथ को हम सोशल प्रोग्रेस कहेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखेंगे कि द पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। Okay, the people's economic growth along with the growth of basic need like education, health and lifestyle. अगर यहाँ पे पीपल्स का कंटिन्यूअसली तरीके से जब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इनके इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ इनके बेसिक नीड्स में भी बदलाव होते हैं, बेसिक नीड्स में भी परिवर्तन होते हैं, जिसमें एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और लाइफ स्टाइल हो गया। मतलब जितना हायर इनकम होगा उतना ही उनके लाइफ स्टाइल, हेल्थ और एजुकेशन में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओके, आगे जो इंडिविजुअल जो नेशन है, इंडिविजुअल जो कंट्री है, इनके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा जटिलता आती है। इनके जो डेवलपमेंट की जो आइडियाज होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इंटरडिसिप्लिनरी होती है और रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस। और ये सारे के सारे रिलेटेड जो डेवलपमेंट जो रिलेटेड होती है वो किससे होते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस से ये रिलेटेड होती है। अगर यहाँ डेमोक्रेटिक में जितने भी जो पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस है, जितनी ज्यादा होगी, जितना अधिक होगी, उतना ही देश जो है यहाँ डेवलप करने देखने को मिलेगा, देश की जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि डेवलपमेंट ये प्रोपोर्शन है किससे? पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेंबर होते हैं, जो लेजिस्लेचर के जो काम करते हैं, वही लोग डेवलपमेंट के जो है बहुत सारे डिसीजन लेने का काम करता है। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट है तो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये रिलेटेड होती है किससे? डेवलपमेंट से। किससे रिलेटेड होती है? डेवलपमेंट से। और इंडिविजुअल नेशन के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ व्हाट डेवलपमेंट या व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस या डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। ओके, दिस इज अ टॉपिक। ओके, इसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट
का प्रोमिस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, और अलग अलग पीपल्स, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये काफी इजी इसको समझना है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनकी अगर आइडियाज, उनकी थॉट अगर अलग है तो डेफिनेटली उनके गोल्स भी क्या होंगी, अलग होंगी। डेफिनेटली उनके गोल्स भी अलग होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। ओके, तो ये चीजें होता है। अब यहाँ देखेंगे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। ओके, तो डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है। ओके, यहाँ देखेंगे कि डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल एंड प्रोमिसेस। डिफरेंट गोल के साथ साथ उनके डिफरेंट प्रोमिसेस भी होती है। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है, किसको किसको जो है हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा वो फ्रीडम टू ग्रोथ। अगर ग्रोथ की फ्रीडम है तो उसको हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। प्रोसेस और प्रोग्रेस, अगर उसमें प्रोग्रेस और प्रोसेस कंटिन्यूअसली तरीके से हो रही है तो हम उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ग्रो विद इन, अपने अंदर जो कंटिन्यूअसली तरीके से ग्रोथ हो रहा है और लगातार ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ग्रोइंग प्रोसेस इन नीड डायरेक्शन, और अगर ग्रोइंग प्रोसेस के दौरान अगर नीड हमें मिल रही है और हमें सही डायरेक्शन मिल रहा है तो हम उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। नॉट रिपीट सेम मिस्टेक ट्वाइस, अगर एक बार गलती हो जाती है, अगर हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है तो सेम वही मिस्टेक दोबारा हम लोग नहीं दोहराते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि नॉट रिपीट सेम मिस्टेक ट्वाइस। अगर एक बार जब गलती होती है, अगर हमारे अंदर परिवर्तन होती है या हमारे अंदर प्रोग्रेस होती है तब हम दोबारा उसी कामों को हम दोबारा गलती नहीं करते हैं, ट्वाइस मिस्टेक नहीं करते हैं। ओके, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस और प्रोग्रेस, अगर प्रोसेस का कंटिन्यूअसली तरीके से ग्रोथ हो रही है और प्रोग्रेस हो रही है और इसका कभी एंड नहीं हो रहा है तो इसको भी हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट हो सकता है उसके बारे में हमने यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे पॉइंट को हमने यहाँ जाना। नोशन फॉर डेवलपमेंट में हम जानेंगे कि नोशन फॉर डेवलपमेंट है क्या। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ए वैल्यूएबल टूल फॉर डेवलपर एंड ऑर्गेनाइज देयर वर्क, मैनेज प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेट विद अदर। यहाँ पे जितने भी जो है डेवलपर्स होते हैं, नोशन फॉर डेवलपमेंट होते हैं, इनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। किसके लिए? तो डेवलपर्स के लिए। क्या करने के लिए? तो ऑर्गेनाइज देयर वर्क, मैनेज एंड प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेट विद अदर। जब भी एक दूसरे के साथ अपने कामों को, अपने प्रोजेक्ट को जब एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट काफी इजी तरीके से होती है। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नोशन फॉर डेवलपमेंट इसे कहेंगे। मतलब है कि जब बहुत सारे लोग आपस में कोलैबोरेट कर अपनी प्रोजेक्ट और अपने वर्क को मैनेज करते हैं तो इस तरीके से भी बेहतर ढंग से डेवलपमेंट होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? नोशन फॉर डेवलपमेंट बोलेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे इनके आउटकम। क्या देखेंगे? आउटकम। तो आउटकम क्या है? डिफरेंट पर्सन, हम यहाँ पे दो आउटकम हम लोग देखेंगे इसमें। तो इस दो आउटकम में हम जानेंगे कि पूरे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उन सारे चीजों के हम लास्ट में आउटकम जानेंगे कि इनकी जो है आउटकम क्या निकला, परिणाम क्या निकला। तो पहला जो है आउटकम है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। जस्ट आई रिसेंटली टेल यू different person have different goal, and for example lots of people exist in particular areas. All peoples have different ideas and different thoughts, and definitely that people have different goal. Okay, so next हम बात करें कि what may be development for one may not be development for other. It may even be destructive for the other. Okay, मतलब ये है कि डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रोसेस और जो प्रोग्रेस होंगी वो किसी भी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वो प्रोग्रेस और प्रोसेस अदर व्यक्ति के लिए जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। वो उस व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, मतलब तबाही हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि जो कुछ व्यक्ति जो है डेवलपमेंट
को डेवलपमेंट का बेनिफिट लेते हैं और डेवलपमेंट को डेवलपमेंट बोलते हैं, ओके, लेकिन उसी डेवलपमेंट को कुछ व्यक्ति अपने लिए जो है डिस्ट्रक्टिव मानते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वही डेवलपमेंट उस व्यक्ति के लिए वरदान साबित होता है और वही डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए एज अ कर्स साबित होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं सरदार सरोवर डैम की मैं बात करूं तो सरदार सरोवर जो डैम जो नर्मदा में बनाया गया, कहाँ पे? तो गुजरात में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये जो डैम था वो फायदा था और कुछ लोगों के लिए यही जो है डैम और डेवलपमेंट नुकसान था। कहने का मतलब ये कि जब डैम के उस साइड रहते हैं उनके लिए ये डैम उनके लिए जो है ये डिस्ट्रक्टिव रहा और ये जो है डैम के जो इस साइड रहते हैं इनके लिए जो है ये क्या फायदेमंद रहा। रीजन ये है कि जब जैसे ही ये डैम बना तो पूरे जो है इधर वाले एरिया सबमर्ज हो गए पानी में और इधर को अपने सारे प्रॉपर्टीज और अपने जो जितने भी जो लैंड था उन सभी को छोड़कर जो है उनको दूसरे साइड माइग्रेट होना पड़ा। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो डेवलपमेंट है कुछ लोगों के लिए ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और कुछ लोगों के लिए ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। ओके, तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल में या इस वीडियो में नए हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी जो है इसका फायदा उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।